Audio Jungle. Audio Jungle. महापरिनिर्वाण दिवस। आज संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर भिलाई के बौद्ध समाज ने कैंडल मार्च निकालकर दी श्रद्धांजलि। 6 दिसंबर सन 1956 को बाबा अंबेडकर का देहांत हुआ था। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर बड़े समाज सुधारक और विद्वान थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन जातिवाद को खत्म करने, गरीब, दलितों, पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए अर्पित किया। इसलिए आज के दिन उनकी पुण्यतिथि को देश भर में महापरिनिर्वाण दिवस के तौर पर मनाया जाता है। अंबेडकर ने सन 1956 में बौद्ध धर्म अपनाया था। परिनिर्वाण बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांतों और लक्ष्यों में से एक है। इसका मतलब मौत के बाद निर्वाण होता है। बौद्ध धर्म के मुताबिक जो व्यक्ति निर्वाण प्राप्त करता है वह सांसारिक इच्छाओं, मोह माया से मुक्त हो जाता है। डॉक्टर अंबेडकर की पुण्यतिथि के दिन कैंडल मार्च में वार्ड नंबर 5 के पार्षद संदीप निरंकारी एवं कांग्रेस के भिलाई जिलाध्यक्ष मुकेश चंद्राकर ने शामिल होकर उनकी प्रतिमा पर फूल माला चढ़ाकर व कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि दी और उनके विचारों को याद कर उनकी संघर्ष गाथा भी बताई। संविधान निर्माता के 67वें महाप्रयाण दिवस पे हम सब बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करने यहाँ पर आए हैं। मैं अपने पूरे कांग्रेस परिवार की तरफ से बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। बाबा साहब अंबेडकर जी का 67वीं पुण्यतिथि है। आज हम लोग पूरे कांग्रेस पार्टी की तरफ से यहाँ पर बाबा साहब अंबेडकर को हम सब अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए एकत्रित हुए हैं। हम लोग यहाँ पर बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पे, उनके बनाए हुए संविधान पे चलने का हम सबों को प्रयास करना है और सबको एक प्रण लेना है कि उनके बताए हुए रास्ते पे अपन चलें। बौद्ध समाज द्वारा 67वीं पुण्यतिथि बाबा साहब अम्बेडकर जी की, उसके उपलक्ष्य में जो है वो आज कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। और ये कैंडल मार्च जो है, इसका यही मतलब मैं समझता हूँ कि जो बाबा साहब का संदेश था, जो उन्होंने सर समाज के लिए किया, आज उनके बनाए हुए संविधान के कारण सर समाज जो है वो एक अभिमान और स्वाभिमान के साथ जी पा रहा है। उनके संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए जो उन्होंने गरीबों के लिए, दलितों के लिए जो भी कार्य किए, जो महान काम किए, उन महान कामों को अपनी ज़िंदगी में लाने की प्रेरणा के लिए जो है प्रकाश जो कैंडल मार्च कर रहे हैं कि उनका संदेश जन जन तक पहुँचे उनकी 67वीं पुण्यतिथि पर। और हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, सारा समाज उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता है और उनको उनके संदेशों को अपने जीवन में अपनाने की शपथ लेता है। आज 6 दिसंबर 1956 को हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी का स्वर्गवास हुआ था और उन्हीं के याद में हम प्रत्येक 6 दिसंबर को उनका महापरिनिर्वाण दिवस मनाते हैं। आज बौद्ध समाज कोषानगर, रमाबाई महिला मंडल और बौद्ध कल्याण समिति के संयुक्त तत्वाधान में बौद्ध समाज कोषानगर की ओर से कैंडल मार्च निकाला गया, जिसमें हम बाबा साहब के उन स्मृतियों को याद करते हैं जिन्होंने आज हमारे समाज के लिए, अछूत और दलित लोगों के लिए जो उन्होंने काम किया, महिलाओं को शिक्षा के लिए जो उन्होंने योगदान दिया है, आज हम उन्हें याद करते हैं। और उनके द्वारा जो समाज को कहा गया कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, उनके बताए मार्ग पर पूरा समाज चल रहा है और उन्हीं के बताए मार्ग पे हमें और आगे बढ़ना है। उनके कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए हम सभी समाज के लोग कटिबद्ध हैं। मैं बुद्धस्टान बोरकर, कोषाध्यक्ष, बौद्ध समाज कोषानगर। बाबा साहब ने जो इस देश के लिए, दलित, पीड़ित, शोषित समाज के लिए, शुद्ध समाज के लिए जो समानता का दर्जा दिया है, उसे तो भुलाया नहीं जा सकता। लेकिन बाबा साहब विश्व के उन 6 महापुरुषों में आते हैं, अरिस्टोटल, सोक्रेटिस जैसे। किंतु
आज उनकी पुण्यतिथि पर सरकार की ओर से सार्वजनिक छुट्टी रखनी चाहिए थी, जो नहीं रखी जाती। ऐसा लगता है कि आज के भारत सरकार के मानसिकता को दर्शा रही है। बाबा साहब की पुण्यतिथि की सार्वजनिक छुट्टी होनी चाहिए, ये मेरा मंतव्य है। और इसे उन्होंने जो कार्य किया है इसके बारे में बड़े ज़ोरों शोरों से प्रचार करना चाहिए कि उन्होंने जो समानता का दर्जा दिया है भारत को, ये समानता का दर्जा कैसे प्राप्त करें, इसके बारे में मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, चाहे पेपर पत्रिका है, इसमें इसको प्रचारित करके बाबा साहेब के उन कार्यों का लोगों में प्रचार होना चाहिए। मैं श्रीकांत दास, कैमरामैन अमित के साथ BKT न्यूज़ भिलाई। Audio Jungle.